जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। आज हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि कैंसर के वार्षिक राशिफल ईयरली प्रेडिक्शन साल 2025 की। तो कर्क राशि वाले जिनके ऊपर ढैया लगी है वो ध्यान से इस राशिफल को सुने और हम भी प्रयास करेंगे आपको समझाने का कि किस तरह से हम इसको डिटेल में समझाएं। यानी साल 2025 कर्क राशि कैंसर साइन के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी कर्क राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनका लव पॉइंट कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनका नौकरी कैसी रहेगी, विद्या के लिए कैसा है, विद्यार्थियों के लिए कैसा है, संतान के लिए कैसा है, परिवार के लिए कैसा है, माता पिता के लिए कैसा ये साल रहेगा, आपके पार्टनर के लिए कैसा रहेगा, प्रेमिका के लिए कैसा रहेगा, पत्नी के लिए ये साल कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कैसा रहेगा, पूरा डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में आपको हर जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना उसके जवाब देने का हम प्रयास करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम पूरा देखिएगा। हाँ, इस कार्यक्रम को, इस राशि को आप अपनी नाम राशि से भी, बोलते नाम से भी देख सकते हैं और जन्म राशि से भी आप देखेंगे तो भी आपको काफ़ी एक्यूरेसी नजर आएगी। चलिए सबसे पहले हम वर्ष कुंडली जो 1 जनवरी 2025 में सुबह 5:30 बजे जो कुंडली बनती है उसे कहते हैं वार्षिक कुंडली, वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो एक कर्क राशि की वार्षिक कुंडली है। लगन में ही मंगल बैठे हैं। हालांकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं लेकिन वक्री होने से आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन वाला रिजल्ट देंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तृतीय भाव में केतु विराजमान है। अब ये भाई बहनों का भी भाव होता है, यात्रा का भी होता है, तो ये क्या देगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पंचम भाव में बुध, जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ पर वार्षिक कुंडली में विराजमान है। सूर्य आपके 6ठे भाव के अंदर विराजमान है। चंद्रमा आपके केंद्र में बैठे हैं देखिएगा, और जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ चंद्रमा बैठे हैं। और शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान है। ये अष्टम भाव देख रहे हैं ना, यहाँ पर विराजमान है। और राहु आपके 9वां भाव भाग्य भाव में विराजमान है। बृहस्पति आपके लाभ भाव में विराजमान है। तो ये वार्षिक कुंडली है जो 1 जनवरी 2025 को बनी है। इससे ईयरली प्रेडिक्शन देने की आपको कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कर्क राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल वक्री हो रहे हैं और लगन में मंगल वक्री हो रहे हैं। तो मैं कर्क राशि को कहना चाहूँगा साल 2025 में आप अपने हेल्थ पे किसी चीज़ पे ध्यान ना दें या हो सकता है इग्नोर करें, लेकिन आप साल 2025 में मंगल के कारण हेल्थ को कदापि इग्नोर नहीं करेंगे। खूब वर्जिश करने वाले हैं, खूब जिम योगा करने वाले हैं, खूब आप पसीना बहाने वाले हैं। और कुछ कर्क राशि वाले स्पोर्ट्स का उनको शौक जग जाएगा। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स को, कुछ एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे, कुछ तैराकी ज्वाइन करेंगे, कुछ खेलों को ज्वाइन करेंगे और आगे तक बढ़ेंगे। यानी साल 2025 आपको एक नई गति देने वाला है। और जो घर में कर्क राशि वाले खाली बैठे ना, तो उनको भी नया सदमार्ग, सदगति मंगल के कारण आपको मिलेगी और आप साल 2025 में खाली नहीं बैठेंगे, याद रखिएगा। साथ ही साथ साल 2025 बुरी लतों को छुड़वाने वाला सर्वश्रेष्ठ साल है, क्योंकि मंगल का साल है। मंगल में आप जो है बुरी लतों पे कंट्रोल करेंगे और उसको कई कर्क राशि वाले छोड़ने वाले भी हैं। साल 2025 में कर्क राशि वालों का पूरा फोकस परिवार पर रहेगा। खासकर देखा जाए तो परिवार के अंदर जो रिलेशन आपके बहुत अच्छे नहीं है, माता पिता से, भाई बहन से, तो साल 2025 में आपका प्रयास रहेगा कि रिलेशन बेहतर हो, परिवार के अंदर मांगलिक काम हो, परिवार के साथ में हाथ से हाथ मिला के चलें। तो कुल मिला के आप परिवार के साथ में बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट भी करेंगे, धैर्य से काम लेंगे, मिठास से काम लेंगे और परिवार के साथ में जो रिलेशन में कटुता आई है, साल 2025 में आप परिवार के साथ में चलेंगे एक साथ, ऐसा योग बनता है। साथ ही साथ फरवरी, अप्रैल और अगस्त, ये जो 3 महीने हैं, इसमें आपको हेल्थ की प्रॉब्लम कर्क राशि को हो सकती है। एंटी की प्रॉब्लम, हल्की चोट की समस्या, एलर्जी की समस्या आपको फरवरी, अप्रैल 2025 और अगस्त 2025 में आपको रह सकती है, याद रखिएगा। बाकी हेल्थ के लिए 9 महीने बहुत अच्छे हैं, ये 3 महीने आप नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का धन की स्थिति साल 2025 में कैसी रहेगी, पूरा साल कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली में धन भाव के स्वामी कहीं ना कहीं ध्वजा योग बना रहे हैं।
अब ये जो ध्वजा योग है ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है वार्षिक कुंडली में। तो ध्वजा योग बनने से साल 2025 में कर्क राशि को 3 जगह से बड़ा धन का लाभ हो सकता है, 3 धन कमाने के रास्ते आपके खुल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब वो क्या रास्ते आपके खुल सकते हैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं। पहला, आपको किसी सरकारी योजना, सरकारी लकी ड्रॉ का कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा ध्वजा योग के कारण, यानी सरकारी योजना का आपको लाभ मिलेगा। साल 2025 में कोई लकी ड्रॉ भी निकल सकता है। तो आपके यहां कोई भी लकी ड्रॉ निकलता है, सरकारी योजना निकलती है और यदि आपकी कर्क राशि है तो आप उसे जरूर भरिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। दूसरा, किसी इन्वेस्टमेंट से आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है, यानी कि मित्र या जान पहचान वाले व्यक्ति आपको साल 2025 में जो एडवाइस देंगे, कुछ लाभ देंगे, तो उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, देखा जाए तो कुछ ना कुछ आप नए काम में भी धन इन्वेस्ट करेंगे और उससे भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी नए काम में भी आप कुछ धन इन्वेस्ट करने वाले हैं और अपनी एक्स्ट्रा इनकम कुछ करने वाले हैं साल 2025 में। तो साल 2025 ध्वजा योग के कारण 3 रास्ते धन के आपके खोल देगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और खासकर देखा जाए तो मार्च से लेकर और अक्टूबर 2025 धन के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, यानी मार्च 2025 से और अक्टूबर 2025 काफ़ी आपकी डील बनेगी, काफ़ी आपको धन लाभ होगा, यानी ये स्थिति बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के अगर मैं कर्क राशि के बारे में बात करूं तो साल 2025 धन के लिहाज से, आर्थिक पक्ष के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। और जो आपका कर्जा हो रखा है तो कर्जा भी कुछ स्थिति में आप कम करने वाले हैं। कर्जा, लोन की स्थिति जो चल रही है, जो लोन आप दे नहीं पा रहे थे वो भी सही तरीके से निकलने लगेगा और कर्जा इनफैक्ट आपका साल 2025 में कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा साल कर्क राशि का रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के परिवार, संतान, विद्या के बारे में, यानी परिवार की स्थिति साल 2025, संतान की स्थिति साल 2025 और विद्यार्थियों की स्थिति साल 2025। तो वार्षिक कुंडली के अंदर मंगल केंद्र में वक्री होके बैठे हुए हैं जो कि शुभ फलदायक रहेंगे, यानी वार्षिक कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट मंगल की शुभ फलदायक होती है। तो साल 2025 में घर में वाहन के योग बनते हैं, घर में रेनोवेशन के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल तो भाई भूमि का कारक, वाहन का कारक होता ही है। तो आपका कहीं ना कहीं वाहन खरीदा जाएगा, रेनोवेशन का घर में साल 2025 में योग बन रहा है। साल 2025 में घर के अंदर विवाह, शादी, संतान से रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा, यानी साल 2025 मांगलिक कार्यों को भी करके देगा। साल 2025 में कोई नया मेहमान आपके घर में भी आएगा, आप समझ सकते हैं, या तो नया मेहमान जो आप समझ रहे हैं वही मेहमान आएगा, या कोई व्यक्ति आपके घर में रहने आएगा। नया मेहमान आने के भी आपके योग बनते हैं। अब कौन सा वाला, ये वाला या वो वाला, वो आप बताएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान के लिए भी साल 2025 बड़ा परिवर्तन कारक है। तो यहाँ संतान अगर आपकी है, आप कर्क राशि वाले हैं, तो छोटी बड़ी संतान है, तो आपको ये बात मेरी सुन ले लीजिए। संतान का के लिए बड़ा परिवर्तन कारक है, खासकर जो बड़ी संतान है। छोटी का तो सही है, छोटी के लिए तो साल 2025 ठीक ही है, लेकिन पहले हम बड़ी संतान के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। तो बड़ी संतान का करंट जिस एजुकेशन में है, जिस फील्ड में है, वो फील्ड चेंज करने के जबरदस्त योग मंगल वक्री के कारण साल 2025 में बन रहे हैं, यानी कि जिस फील्ड में वो कर रहे हैं तो उसको जबरदस्ती चेंज करेंगे ही करेंगे। आपकी संतान, बड़ी संतान 2025 में निर्णय ले लेगी, आपके लाख मना करने के बाद भी वो निर्णय चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ थोड़ा बड़ी संतान से वाद विवाद रह सकते हैं आपके, ऐसा योग नजर आ रहा है। वहीं पर जो छोटी संतान है उनका स्कूल परिवर्तन के योग भी साल 2025 में बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उन दोनों में ही परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अब परिवर्तन जबरदस्ती के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा संतान के लिए आप टेंशन में साल 2025 में रह सकते हैं। लेकिन विद्या के लिए साल देखा जाए तो मध्यम फलकारी है। मन थोड़ा संतान का अशांत रहेगा, एकाग्र चित्ता की प्रॉब्लम रहेगी, फिर भी साल 2025
एजुकेशन के लिए ठीक ठाक साल है, लेकिन संतान के लिए थोड़ा चिंतादायक साल रहने वाला है। और मित्रों, वार्षिक कुंडली के अंदर सूर्य छठे भाव में बैठे हैं। अब छठा भाव रोग का, रिपु का, ऋण का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वाद विवाद का आपका साल 2025 में निपटारा होता हुआ नजर आएगा। कोर्ट केस यदि आपकी लाइफ में चल रहा है या सरकारी कोई रुका हुआ काम चल रहा है, तो वो साल 2025 में जजमेंट डे जिसे कहते हैं ना, निर्णयात्मक साल 2025 रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ आपके चीज़ों का बैठकर फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, वाद विवाद सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो साल 2025 जो लिटिगेशन के मामले हैं, लीगल मामले हैं, उसमें भी काफ़ी राहत देता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। साल 2025 पूरा साल प्रेमी प्रेमिका जो कुंवारे उनके लिए कैसा रहेगा, जो पति पत्नी है उनके लिए कैसा रहेगा। तो भाई यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साल 2025 में मालव्य योग एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं जो कुंवारे लोग हैं उनके लिए तो शादी का वर्ष है। यानी कि साल 2025 में आपकी शादी के 99% योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है। खासकर फरवरी से लेकर दिसंबर तक प्रबल 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 संभावनाएं है, मैरिज के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में आपके कुंडली मिल जाएंगी, आपके टिपड़े मिल जाएंगे, आपके रिश्ते दोबारा जो दब गए वो उठने लगेंगे, खासकर फरवरी से लेकर दिसंबर के बीच में। तो कुंवारों के कहीं ना कहीं शादी के योग बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामले में साल 2025 बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं पार्टनर के घर में भी कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा। जो भी आपके लव पार्टनर है, जो भी आपके मैरिज पार्टनर है, तो उनकी अपनी फैमिली के अंदर भी रुका हुआ, जो काफ़ी अरसे से मांगलिक काम रुका हुआ था उनके परिवार का, वो भी बनता हुआ साल 2025 में आप नजर आएगा। साथ ही साथ पति पत्नी के, प्रेमी प्रेमिका के संबंध काफ़ी अच्छे हो जाने वाले हैं साल 2025 के अंदर। पर सास ससुर से थोड़ा मतभेद रह सकता है, फैमिली इशू थोड़े से रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों के संबंध अच्छे हैं, थोड़ा सा फैमिली से इशू रह सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर के साथ में विदेश यात्रा के योग साल 2025 में बन रहे हैं, नदी समुद्र की यात्रा के योग साल 2025 में बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आप दोनों के लिए तो भाई ये साल बहुत अच्छा है। थोड़ा फैमिली से आपके पार्टनर की नहीं पटेगी, इसका योग बनता है, लेकिन आप लोगों का विदेश का योग भी बनता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कर्क राशि वाले हैं, वार्षिक कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर राहु बैठे हैं। नवम भाव भाग्य का होता है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु बैठने से विदेशी जो काम के लिए अगर आपने कोई काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित या विदेश से संबंधित कोई काम आपने अप्लाई किया है, तो भाई उसमें असफलता आपको मिल सकती है, क्योंकि नवम भाव में वार्षिक कुंडली में राहु बैठा है। तो विदेश से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, या आप विदेश में कुछ कमाने के लिए जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि साल 2025 में जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन वहाँ भाग्य साथ नहीं देगा और आपको वापस लौट के आना पड़ सकता है। तो साल 2025 विदेश से संबंधित कामों के लिए कर्क राशि के लिए मुझे बहुत बेहतर नहीं लग रहा, याद रखिएगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में। यानी साल 2025 में नौकरी करने वालों के लिए कैसा रहेगा, व्यापार बिजनेस अपना काम अपनी कंसल्टेंसी करने वालों के लिए कैसा रहेगा, करियर का कैसा साल है। तो वार्षिक कुंडली में दसम भाव में मंगल वक्री होकर केंद्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2025 करियर के लिहाज से, कर्क राशि वाले ध्यान से सुनो, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा उम्दा साल 2025 रहने वाला है। खासकर ये जो साल जब शुरू होगा ना, यानी जनवरी 2025 से और अक्टूबर 2025 तक ही आपको बड़ा काम मिल जाएगा, बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल जाएगी, बड़ी टीम का नेतृत्व करने को आपको मिलेगा, कोई बड़ा काम आपको मैनेजमेंट द्वारा दिया जाएगा जिससे आप खुश भी होंगे। आपके काम के लिए आपको सम्मानित भी किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, आपको अवार्ड मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगी। साल 2025 आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर व्यापारियों के लिए बात करें तो बड़ी कंपनियों से आपके टाई अप हो सकते हैं साल 2025 में। जो रुका हुआ काम है, जो कंपनियां रूठ
उठी हुई है, वहाँ से आपके टाई अप हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी अपडेट करने वाले हैं। कुछ ऐसी मशीनरी आप खरीदने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि थोड़ा खर्चा होगा लेकिन उसका लाभ भी आपको मिलेगा। अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी फैक्ट्री, अपने कारखाने में टेक्नोलॉजी में आप परिवर्तन करने वाले हैं। कुछ व्यापारी लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में हाथ आजमाने वाले हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी वाला व्यापारियों का साल रहेगा। टेक्नोलॉजी के बल पे आप जो हैं साल 2025 में बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।